भाई मैंने कहा था ना कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा और ऑन दी स्पॉट तुम्हारा वीजा लग जाएगा। ऐसी परेशान हो रही नहीं। जी बाबा, लेकिन भाई एम्बेसी वाले ना बहुत इंक्वायरी करते हैं। अच्छा तुमने महा और इबाद को वीजे का बता दिया ना? अभी आपके साथ ही तो एंटर हुई हूँ, और वैसे भी वो लोग हॉलीडेज पे अपना एंजॉय कर रहे होंगे, बता देंगे उन्हें। भाई ये तो खुशी की न्यूज है ना। और याद है ना, महा ने बार बार कहा था जाते हुए कि वीजे के बारे में मुझे अपडेट जरूर दे देना। बाबा मैं वॉइस नोट कर दूंगी महा को। जब मैं समझा रही थी तो समझ नहीं आ रही थी जी, बेसब्री आपकी भी। भैया आज तो खुशी का मौका है, तुम्हारे मामा के सारे तंज माफ। अच्छा भाई, इस खुशी में मिठाई हो जाए। जरूर, मौका भी है तो मीठा तो होना चाहिए। मैं कह के आती हूँ। ओके। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है हम सब। बिल्कुल मेरे रूफी जैसा। जाहिर है जिसका बेटा है उसके जैसे ही लगेगा ना। नहीं ऐश, इसकी कुछ कुछ झलक तुम्हारी तरह भी लग रही है। शुक्रिया। इतने अरसे बाद आपको ये तो लगा ना कि ये मेरे जैसा भी लगता है। वैसे आज कैसे याद आ गई आपको पोते की? तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने पोते से मोहब्बत नहीं है? आपको इससे क्या, किसी से भी कोई लेना देना नहीं। नहीं ऐश, अब मैं बदल गई हूँ, मैं पुरानी सोफिया नहीं रही। ये कैसे हुआ? मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मैं आज तुमसे माफी मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तो मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रही हो ना? मामा मैं बच्ची थोड़ी हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा कि तुम अपना ख्याल रखती हो। अरे मामा आप बिना वजह टेंशन ले रही हैं। तुम्हारी ये कंडीशन ऐसी है ना बेटा। भाई जन्नत, चलो देर हो रही है। अरे हाँ, थोड़ी देर में हम आ रहे हैं, तुम खाना खा लेना। भाई हम अभी आ रहे हैं, खाना साथ ही खाएंगे। जी बाबा। ठीक है, खुदा हाफिज, टेक केयर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मुझसे माफी मांगने आई है। मैं तो सच में शॉक्ड हो गई थी। तो फिर अब दुबई जाने का प्लान कैंसिल? हाँ, अब तो भी वजह ही नहीं बनती ना उनकी माफी मांगने के बाद। चलो शुक्र है, एटलीस्ट अब मामा और तुम्हारी कोई गलत फहमियाँ नहीं होंगी और मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। वो सच में बदल गई हैं रूफी, वो पहले जैसी नहीं रही। अब मेरी मामा इतनी भी बुरी नहीं थी जितना तुम समझ रही हो। बात बुरे होने की नहीं होती, गलती का एहसास होने की होती है। चाहे देर से ही सही, उन्हें एहसास तो हुआ ना। सही कह रही हो, अगर लोग आपस में सिंसियरली चलें तो कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं ना। सही कह रहे हो तुम। महा की लाइफ भी कितनी सेट हो गई है ना। तुम्हें पता है वो दोनों हनीमून के लिए गए, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ उन दोनों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता भी अब काफ़ी मशहूर हो जाए। हमजा भी बड़ा हो रहा है। हम हमजा के लिए अच्छी फैमिली बनेंगे। और तुम्हें पता है मैंने हमजा के लिए एक स्कूल भी सेलेक्ट कर लिया। अभी से? मतलब इसको देखो तो सही, इतना छोटा है अभी, क्या हो गया? हाँ लेकिन स्कूल तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो क्या है डॉक्यूमेंट्स में? शादी ख़त्म करने का मायदा है कि हम दोनों अपनी मर्ज़ी से अलग हो रहे हैं। हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम साथ गुजारा है, इसलिए मैं चाह रहा था कि अलग भी खुशी खुशी हों।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ सवालों के जवाबात लेने आया हूँ। कौन से सवाल? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम क्या? यही कि तुम माँ बनने वाली हो। क्यों बताती मैं तुम्हें? तुम्हारा मुझसे आखिर रिश्ता ही क्या है? तुम्हारा मुझसे रिश्ता ना सही, लेकिन मेरा मेरी औलाद से ताल्लुक जरूर है खुशी। वो औलाद जिसके होने ना होने का आज तक तुम्हें पता भी नहीं था। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मुझे तकलीफ दे सको। ये जानने के बावजूद कि मैं औलाद की कितनी ख्वाहिश रखता हूं, तुमने मुझसे छुपाया ये। बताया उन्हें जाता है जिन्हें सुनने में कोई दिलचस्पी हो। मैं दीवारों में सर मारने के कायल नहीं हूं। तुमने खयानत की है मुझसे खुशी। तुम्हारे पास कितने मौके थे, हम लोग ऑफिस में मिल रहे थे, इतनी बातचीत कर रहे थे हम लोग, बता देती मुझे। लेकिन तुमने छुपा के रखा ना। ना हम मिले और ना ही हमने बात की है। हाँ, तुमने मिलने का वादा जरूर किया, लेकिन मुकर गए, हमेशा की तरह जैसे पहले मुकरते थे। मैं आ रहा था, लेकिन मेरे घर के बाहर मुझे किडनैप कर लिया। क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं। ताकि मैं तुमसे मिल ना सकूं इसलिए मुझे किडनैप कर लिया था। किसने? शायद तुम सुन नहीं पाओगी। अलीम, मुझे बताओ। तुम्हारे फादर ने। उस दिन मैं जब घर से निकल रहा था, जी जिया साहब, हो गया है काम। और मैंने उनकी बातें सुन ली थी। जब बाप की बात नहीं मानेगी तो परेशानी तो होगी ना। आपकी हर बात ठीक थी और मेरी हर बात गलत। मुझे पता था वो मेरी बेटी के दिल से खेलेगा। क्या जरूरत थी उस पर भरोसा करने की? वो इस काबिल ही नहीं है। बाबा, बेटी का नाम खुशी रखकर उसे खुशियां क्यों छीन लिया आपने? जो बाबा मेरी गुड़ियों को भी संभाल कर रखते थे, उन्होंने मुझे मेरे ही शौहर से बदगुमान कैसे कर दिया? बेटी तो बाप पर अंधा एतबार करती है ना। वो मेरा एतबार आपने कैसे तोड़ दिया? क्यों मुझे उस जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि अपना मैं अपने आप पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही मोहब्बत के जाम का करवा घूम भी सकती हूँ? क्यों किया बाबा आपने ऐसा? क्यों? मिसेस रज़ाक की बातें भी ना हाँ भाई, समझ से बाहर है। पुरानी आदत है उनकी ये। खुशी, खुशी बेटा, क्या हुआ? तुम रो रही हो? क्या हुआ मेरी जान? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? खुशी, आपने ऐसा क्यों किया बाबा? क्या कह रही हो तुम?
मैंने क्या किया है? क्या किया आपने? आपको पता था ना कि अली मुझसे मिलने आ रहे हैं और आपने इसको किडनैप करा दिया। क्या? आपने क्यों किया ऐसा बाबा, क्यों? ये तुम क्या कह रही हो खुशी? ये क्या कह रही है? सिया, आपने? बेटा मैं खुद गर्ज हो गया था। तुमको मैंने दिलो जान से चाहा था और तुम मुझे किसी गैर के लिए छोड़ के जा रही थी। मैं बाप होने की हैसियत से टूट गया था बेटा कि मेरी प्यारी बेटी किसी गैर के लिए मुझे छोड़ के जा रही है। मेरी बहुत बड़ी शिकस्त थी। मैं उससे मोहब्बत करती थी बाबा। आप तो मेरी छोड़ी हुई गुड़िया को भी संभाल के रखते थे। आपको पता था मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आपने कैसे कर लिया ये सब? क्यों बाबा? खुशी बेटा, जो कुछ भी किया मैंने तुम्हें वापस लाने की किया। तुम जानती हो ना कि जब तुम वापस आई तो तुम्हारा बाप फिर से जीने लगा था, लेकिन जब तुमने अली से मिलने का इरादा किया तो मैं डर गया कि मैं अपनी प्यारी बेटी को एक बार फिर से खो दूंगा। बस इसीलिए बेटा, और कोई वजह नहीं थी। बेटा ये मेरी मोहब्बत थी, शायद मेरा ये अंदाज सही नहीं था। बस मुझे ये लगा कि शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। खो दूंगा? आप मुझे खो चुके हैं। क्यों? ये तो बहुत खुशी की खबर है, मेरा पोता होने वाला है। अरे अम्मी अभी पता तो नहीं है पोता या पोती। अरे जो भी हो, मेरे बच्चे की औलाद है। और ये तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? मुझे तो खुद आज ही खुशी की फ्रेंड ने बताया है। अल्लाह खुश रखे उस लड़की को कि उसने हमें बता दिया। तुम बस जाओ, जाकर खुशी को लेकर आओ। जो आना ही नहीं चाहता अम्मी, उसे कैसे लेकर आऊं? भाई बात किया आपने भाभी से? हाँ, आज मैं गया था उनके घर। तो फिर वापसी की बात नहीं हुई क्या? नहीं, मैं तो बस उसे शिकायत करने गया था कि इतने बड़े हक से कैसे महरूम रख सकती हो मुझे। तुम वहां गए भी तो उल्टा शिकायत करने?
सुलह करने जाते उसे लेकर आते ना अपने साथ। जाओ मना कर लेकर आओ उसे अभी अभी। कैसे मनाऊं अम्मी, इतना गलत कर चुका हूं उसके साथ। और अम्मी अब मजीद दुख पहुंचाना नहीं चाहता मैं खुशी को। भाई भाभी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, आप उनसे माफी मांग के तो देखें, वो आपको माफ कर देंगी। बेटा सारा बिल्कुल सही कह रही है। बेटा तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अपना ट्रिप क्यों खराब किया? क्या बात करनी है अब हम? जब मुझे पता चला, पर बाबा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने अली को किडनैप करवाया था ताकि वो खुशी से ना मिल सके। जबकि वो दोनों उसी दिन मिल जाते तो। इबाद प्लीज, मामू पहले ही बहुत परेशान है। महा प्लीज मुझे कह लेने दो। बाबा आपको याद है, आप तो कहते थे कि खुशी की खुशी में ही आपकी खुशी। फिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? इसको उसके शौहर से अलग क्यों किया आपने? शायद मैं अपनी बेटी खुशी की मोहब्बत में खुद गर्ज हो गया था। खुदगर्ज? बाबा इतने खुदगर्ज कि आपने अपनी बेटी के साथ साथ उसके बच्चे का मुस्तकबिल भी दांव पे लगा दी। इबाद प्लीज। बाबा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ना हम सबको बहुत दुख पहुंचाया है। अब ठीक है, मैंने बहुत गलत किया। मैं ही गलत था बेटा। मेरे नजरियात, मेरी सोच सब गलत था। मैं इंसानों को सिर्फ दौलत के तराजू में तोलता था। मैंने कभी किसी के जज्बात का एहसास ही नहीं किया। गलती किससे नहीं होती मामू। बस अगर एहसास हो जाए तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये काफी नहीं है बेटा, गलती की माफी मिलना जरूरी है। क्या तुम लोग मुझे माफ कर दोगे? कैसी बातें कर रहे हैं मामू? गलतियां इंसानों से होती हैं और माफ कर देने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता।
पापा खुशी सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे जीते जी मैं क्यों मर रहा इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है। वो लड़की जो अपनी आसाइशें, माल, दौलत, अपने ऊपर जान छिड़कने वाले माँ बाप छोड़कर आ गई, वो ऐसे रोती हुई कैसे जा सकती है? जो रिश्ता आपकी तकदीर में नहीं था, उसे हालात ने आपका साथी बना दिया और फिर आपकी अना ने उसे खो दिया। नाराज हो मुझसे? मैं किसी से नाराज नहीं, परेशान मत हो तुम। अच्छा चलो, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। और देखो तुम नाराज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो मुँह कैसे फूला हुआ है इतना ज़्यादा। तुम्हारा मुझसे रिश्ता ना सही, लेकिन मेरी औलाद से ताल्लुक ज़रूर है खुशी। औलाद जिसके होने ना होने का आज तक तुम्हें पता भी नहीं था। सुनो, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी ना, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे एक रात लगे, एक दिन लगे, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। ले लो प्लीज़। बहुत जल्दी मान गए यार तुम तो। अच्छा। मैं आ रहा था, लेकिन मेरे घर के बाहर मुझे किडनैप कर लिया। किसने? शायद तुम सुन नहीं पाओगी। अलीम, मुझे बताओ। तुम्हारे फादर ने। ये जानने के बावजूद कि मैं औलाद की कितनी ख्वाहिश रखता हूँ, तुमने मुझसे छुपाया ये? बताया उन्हें जाता है जिन्हें सुनने में कोई दिलचस्पी हो। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। आप तो मेरी छोड़ी हुई गुड़िया को भी संभाल के रखते थे। आपको पता था मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आपने कैसे कर लिया ये सब? मैंने बहुत गलत किया। मैं ही गलत था बेटा। हाँ जोनी। अली, खुशी जा रही है मुल्क छोड़कर। फिर शायद कभी वापस ना आए। क्या? क्या कह रही हो तुम? ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, रोक लो उसे। इश्क है या
सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो। हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था खुशी। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा। मैंने भी ये रास्ता बदलने के लिए नहीं अपनाया। मत बदलो अपना रास्ता खुशी, संग तेरे निकले अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। मैं फैसला कर चुकी हूँ अली, इस दर्द में भी है तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कौन सुकून सा इस दर्द को, लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। सजना सजना ना तुम जानो ना जाने। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे बगैर बहुत आराम से जीऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता खुशी। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना। वीरा मर जाऊंगा मैं। हो प्लीज बंद करो अपनी ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खोया। और तुम जैसे लोग ना खुद नहीं मरते बल्कि दूसरों को मार देते हैं। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा। मैं मानता हूँ खुशी, कर पाऊं बयाना। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी अना की दीवार के चक्कर में सजना मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया। तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना तुम प्लीज मेरे साथ चलो। क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ? इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे। क्यों जाऊं? ताकि तुम एक बार दोबारा मेरा दिल तोड़ो।
और तुमने सिर्फ एक गुनाह नहीं किया अली, तुमने मेरा दिल तोड़ने के साथ साथ मुझे धोखा भी दिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, मेरे जाने के फौरन बाद हमारी जिंदगी में समीरा आ गई। खुशी, मैंने तुम्हारे सिवा किसी के बारे में भी नहीं सोचा आज तक, और ना ही तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत की है। Really? मेरे अलावा किसी से कभी मोहब्बत नहीं की। खुला कितनी जल्दी क्यों थी तुम्हें? क्यों खुला के कागजात जगह जगह पर लेकर घूमते थे तुम? खुशी, मैंने वो पेपर्स कोर्ट में जमा ही नहीं करवाए थे। इनफैक्ट मैंने तो साइन भी नहीं किए थे उस पे। मैं मानता हूं खुशी, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें वो सब देने में नाकाम रहा जो जिसके लिए तुम ये घर छोड़ के आई थी। मुझे कुछ ना देते अली, वो मेरा मान ही रख लेते। मैं मानता हूं अपनी गलती खुशी, तुम जो सजा देना चाहो मुझे दो, लेकिन मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं खुशी। मैं मानता हूं कि मेरी अना ने मेरी मोहब्बत को खत्म कर दिया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। देखो खुशी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता था। दूर तो हम हो चुके हैं अली। अब हमारे साथ रहने की कोई वजह नहीं है। वजह है खुशी, हमारा आने वाला बच्चा। हम दोनों मिलकर उसे एक बहुत अच्छी जिंदगी देंगे। हम अपनी गलतियों की सजा इस आने वाले बच्चे को नहीं देंगे खुशी। आखिरी बार भरोसा कर लो मुझ पे प्लीज। चलो घर चलो।
सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना